हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा था औसत चैप्टर, आज उसका अंतिम पार्ट से और इसके आगे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट कि 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया। चलिए 8 लड़के थे, उसमें से एक चला गया तथा 56 kg के भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। मतलब 8 लड़के थे, एक लड़का चला गया और एक लड़का आ गया, जिससे समूह में टोटल कुल कितने लड़के? 8 ही लड़के रह गए। ठीक है, जो आया वो 56 kg का था। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, इससे समूह में औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जिसमें से 2.5 kg की वजन की वृद्धि होगी उसके आने से। तो जाने वाले लड़कों का भार क्या है? किताब में लिखा हुआ था कि नए लड़के का, नए लड़के नहीं होगा स्टूडेंट, जाने वाले लड़के का भार क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो आपने क्या देखा, जो नया लड़का आया वो कितना kg का था? 56 kg का था। ठीक है, जो गया उसका भार पूछा है, अच्छी बात है। 8 लड़के थे, ठीक है, और कितने लड़के? 2.5 किलोग्राम प्रति औसत से बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब एक लड़के पर 2.5 kg बढ़ा है, तो 8 लड़के पे कितना kg होगा? गुना करेंगे तो आएगा 20 kg। 20 kg का वृद्धि हो गया इसके आने से। नया लड़का जो आया उसके 20 kg का वृद्धि हो गया, मतलब 20 kg वो अधिक भार का लेके आया था। तो पहले कितना होगा? तो जो आया वो 56 kg का आया, जो 20 kg अधिक था, तो 20 kg घटा देंगे तो जो पहले जो गया, जो जाने वाला था, उसका भार निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 kg। ठीक है स्टूडेंट, जाने वाले का कितना आ जाएगा? 36 kg आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 8 लड़के थे, औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 2.5 kg की वृद्धि हो गई है। तो एक लड़के पर 2.5 kg का वृद्धि हुआ है, तो 8 लड़के पे कितने का वृद्धि होगा? गुना करेंगे तो आएगा 20 kg का वृद्धि हो गया। जो आया था वो 56 kg का था, 20 kg का वृद्धि हो गया, तो 56 में से 20 kg घटा देंगे तो जो लड़का गया उसका भार निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना? जो लड़के गया, जाने वाले लड़के का भार कितना था? 36 kg था। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, आप लोग उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है? 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। मतलब 20 लड़कों का औसत भार कितना है? 89.4 किलोग्राम की गई। ठीक है स्टूडेंट, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। मतलब वो लड़का 87 नंबर लाया था और उसको मास्टर लिखा कितना कॉपी में? 78 नंबर लिखा। मतलब आपने देखा कितना नंबर कम कर दिया? कितना नंबर कम कर दिया स्टूडेंट? 87 में से 78 किलोग्राम घटा देंगे तो 9 kg क्या कर दिया? कम कर दिया वो मास्टर इसका, है ना स्टूडेंट। चलिए, तो बोल रहा तो सही औसत भार कितना होगा? सही औसत भार निकालना। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, ये लड़का 87 नंबर लेके आया था, लेकिन गलती से 78 पढ़ा गया या 78 लिखा गया, जिससे कितना नंबर कम कर दिया गया? 9 नंबर कम कर दिया गया। ये जो 9 नंबर या 9 kg कम कर दिया गया, तो 9 kg कम किया है कितने लड़कों पे? 20 लड़कों पे। तो इसका औसत कितना होगा? औसत के लिए आपको क्या सिखाएं? टोटल कितने नंबर? 9 नंबर कम किया गया और औसत कितना होगा? 20 लड़के, तो 20 से भागा कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। और जब भागा करेंगे ना स्टूडेंट, कितना आएगा? 4.5 आ जाएगा। मतलब 20 लड़कों का औसत कितना हो जाएगा? अगर 9 नंबर बढ़ता है, 9 kg बढ़ता है, तो 9 kg बढ़ता है तो 20 लड़कों पर, एक एक लड़कों पर कितना आएगा? इतना आएगा, इतना kg का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये औसत में वृद्धि हो जाएगा, औसत में। ठीक है, इतना का वृद्धि हो गया। पहले कितना था? देखिए 89.4 था, अभी कितना बढ़ गया है? 0.45 बढ़ गया है, तो कितना आ जाएगा? 5 4 4 8 और 8 9। मतलब नया औसत कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इतना हो जाएगा। ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी। किताब में सी लिखा हुआ है, सी नहीं होगा स्टूडेंट, डी होगा ये नंबर। ठीक है, आपने देखा कैसे किए? देखिए पहले 87 नंबर था, उसका 78 लिखा गया, कितना नंबर कम कर दिया? 9 नंबर कम कर दिया गया। और 9 नंबर जो कम किया, तो ये 20 लड़कों का औसत कितना होना चाहिए? तो 9 में 20 से भागा कर दिया तो कितना? इतना का वृद्धि हो गया। यही वृद्धि पहले जितना था उसमें इतना जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले जितना था उसमें इतना जोड़ देने से नया औसत निकल जाएगा। तो नया औसत कितना हो गया? इतना हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग।
चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। देखिए 12वीं पारी में उसने जो 63 रन बनाया ना, जिसके वजह से औसत रन में 2 रन की वृद्धि होगी। इसका मतलब पहले 12वीं पारी है, इसका मतलब 11वीं पारी का कुछ औसत था, जितना भी था 12वीं पारी में जो उसने रन बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बड़ा 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, मतलब 12वीं पारी में उसका रन कितना, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ये ऑप्शन हो गया, ये जो 71, 73, 75 और 77 लिखे हैं, तो ये देखिए ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। 71, 73, 75 और 77 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट अलग अलग है, कहानी यही है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए हमको लिख दिए कि ये आप लोग बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसी के बस डिजिट अलग अलग। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बनाते इसको कैसे है देखते हैं। इसको आप आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए 2 रन का वृद्धि हुआ, जितने रन की वृद्धि होगी ना गुना, कितना पारी खेल रहा, 12 पारी खेल रहा है, तो 12 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12 दूनी के 24 रन। अब देखिए 2 रन की, जितने रन की वृद्धि होगी, जितना पारी खेला उससे से गुना कर दीजिएगा, तो जो रन आएगा। और 12 पारी में उसने कितना रन बनाया है, 12वीं पारी में देखिए 63 रन बनाया है, तो 63 रन में से ये 24 घटा दीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, इधर 5 39 रन। ये जो 39 रन जो आया घटाने के बाद 39 रन आया ना, ये आपको 12 पारी खेला, ये आपको 11वीं पारी का औसत आया स्टूडेंट। ठीक है, क्या आ जाता है, 11वीं पारी का ये औसत आ जाता है। अब अगर इन एग्जाम में सिर्फ 11वीं पारी का आंसर पूछता कि 11वीं पारी का औसत क्या होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, मैंने 12वीं पारी के बाद में 12वीं पारी का औसत पूछा है। तो आपने देखा 12वीं पारी में उसका कितना रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया औसत में। तो पहले 11वीं पारी में उसका औसत 39 रन था, और 12वीं पारी में उसका औसत में 2 रन की वृद्धि होगी, तो 2 रन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 रन क्या हो जाएगा, 12वीं पारी का औसत आ जाएगा। 12वीं पारी का औसत। ठीक है ना स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। कितना रन होगा, 41, ऑप्शन में का 41 ये आंसर होगा। ठीक है, देख रहे इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ये आपको लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, 2 रन का वृद्धि बोला है, जितना पारी खिला उतना पारी से गुना कर दीजिएगा, तो जितना भी आएगा ना, और 12वीं पारी में जितना भी रन बनाएगा उससे माइनस कर दीजिएगा, तो उससे 1 पारी कम, जितने पारी खेला उससे 1 पारी कम का औसत निकल जाएगा। तो इससे 12 पारी खेला था, तो 11वीं पारी का रन निकल गया, अब 11वीं पारी का औसत निकल गया। अब 12वीं पारी में 2 रन का वृद्धि हो गया, तो जोड़ दिए स्टूडेंट, तो आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलते स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। ठीक है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी। 6 खिलाड़ी है, औसत कितना 36 है, तो 6 खिलाड़ी का औसत 36 है, अगर 6 से गुना कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा, 216 रन आ जाएंगे स्टूडेंट। चलिए 36 36 18, ठीक है। तो 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हो गए, 216 रन हो गए कुल रन। ठीक है स्टूडेंट, कुल रन लिख देते हैं यहाँ पर, इससे आपको समझ में आ जाए। मतलब 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया कुल रन कितना, 216 है। और उसके बाद बोल रहा है उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं। इसका मतलब 216 रन में से अगर 16 रन घटा देंगे तो आएगा 200 रन। ये जो रन आएगा कितने आएगा, 5 खिलाड़ियों का आएगा स्टूडेंट, क्योंकि टोटल 6 खिलाड़ी थे। 6 खिलाड़ियों का कुल रन 216 है, जिसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो वो 16 रन घटा देंगे तो जो भी आएगा वो 5 खिलाड़ियों का कुल रन आएगा। अब बोल रहा किताब में कि अब जो है 5 खिलाड़ियों का नया औसत कितना होगा, 5 खिलाड़ियों का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए 5 खिलाड़ियों का कुल रन 200 है। अब 5 खिलाड़ी 5 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा ना। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, काट देंगे तो 40 रन, कितना औसत आ गया, 40 रन। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं आप लोग कि जितने भी सवाल मैंने बनाए सभी क्वेश्चनों को सभी छोटे से छोटा बनाने की कोशिश किया, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, बोला एक क्रिकेट मैच में
पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, मतलब 10 ओवर का रन रेट 3.2 था। कहने का मतलब होता है स्टूडेंट कि उसने एक ओवर का रन रेट कितना है, एक ओवर में 3.2 रन बना रहा है। और कितना ओवर हो गया, 10 ओवर हो गया। तो देखिए 10 ओवर में का अगर योग निकालना है कि 10 ओवर में कुल कितना रन बनाया है, तो औसत से गुना कर देंगे ना, तो आ जाएगा 32 रन। ठीक है स्टूडेंट, उसने 10 ओवर में कुल कितने रन बनाए हैं, 32 रन बनाए हैं। और क्या बोल रहा है आगे किताब में कि 282 रन का लक्ष्य को पूरा करना है। अब 282 रन बनाया है, जिसमें से आपने कितना 32 रन बना लिया है, तो 282 रन में से 32 रन घटा देंगे तो 250 रन बनाना बाकी है स्टूडेंट, बनाना बाकी है। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या देखा कि 250 रन बनाना बाकी है, कितना ओवर में, किताब में लिखा हुआ है शेष 40 ओवर, मैंने शेष 40 ओवर में उसको 250 रन बनाना, तो रन रेट क्या होगा, तो ये औसत पूछ रहा ना स्टूडेंट। तो औसत के लिए क्या करना, टोटल रन जितना बनाना है और 40 से भागा कर देंगे, काटेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा 6.25 रन रेट। ठीक है ना स्टूडेंट, कौन सा होगा, देखिए ये होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट बोल रहा क्या, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत से 30 रन अधिक रन बनाया। मतलब कप्तान जो है 6 बल्लेबाजों से 30 रन अधिक रन बनाया, ठीक है, औसत से। तो उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाया गया। तो उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा कितना रन बनाया गया, 310 रन बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, 310 रन बनाया गया सभी बल्लेबाजों द्वारा, मतलब छः बल्लेबाज एक और एक कप्तान अलग, मतलब 7 हो। ठीक है, तो इसमें से कप्तान ने 30 रन अधिक रन बनाया, तो 30 रन घटा देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 280 रन। तो देखिए कप्तान ने 30 रन अधिक रन बनाया था, तो उसको हम अगर घटा देते हैं तो बाकी जितने भी बच जाते, टोटल कितने बच गए, 6 और 7 को खिलाड़ी बच गए। तो 7 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना होगा, 7 से काटेंगे तो 7 के 28, 40 रन। मतलब सभी ने 40-40 रन करके बनाए औसत में। और कप्तान ने कितने रन बनाए, 30 रन अधिक रन बनाए, तो 30 रन जोड़ दिए स्टूडेंट, तो कितना हो गया, 70 रन। मैंने कप्तान द्वारा बनाया गया रन कितना, 70 रन। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, टोटल जितने भी रन थे 310 रन बनाया गया सभी बल्लेबाजों द्वारा। तो किताब में लिखा है कि कप्तान जो है सबसे 30 रन अधिक रन बनाया, तो 30 रन आप माइनस कर दीजिएगा ना, तो सबका रन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, कितने प्लेयर है, 7 प्लेयर हैं, क्योंकि 6 बल्लेबाज एक कप्तान खुद, तो इनके साथ 7 से भागा दे देंगे तो सभी का औसत निकल जाएगा कितना, 40 रन। सभी का औसत निकल गया 40 रन, जिसमें से किताब में बोला है कि सभी का औसत से 30 रन अधिक रन बनाया कप्तान, तो 30 रन जोड़ देंगे तो कप्तान का रन कितना आ जाएगा, 70 रन। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा क्या, एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत था। ठीक है, 11वीं पारी में उसका एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत रन 9 रन बढ़ गया। देखिए आपको हम क्या बताएं इससे पहले वाला सवाल में कि जो बढ़ गया 9 रन बढ़ा है। ठीक है, कितनी पारी में बढ़ा है, 12वीं पारी में बोला तो 12 से गुना कर दीजिएगा, 12 9 108 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 108 रन आ गया। अब क्या करना है, जो रन आया तो जितनी 12वीं पारी में उसने रन बनाया, तो 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया, तो 129 रन में से 108 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21 रन आएगा। 21 रन जो आएगा ना, ये आपको आएगा 11वीं पारी का औसत आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब 11वीं पारी का औसत आ गया, पूछ क्या रहा, तो इससे 9 रन बढ़ गया, तो उसकी 11वीं पारी का औसत कितना, तो 11वीं पारी का औसत कितना स्टूडेंट, 21 है। ठीक है, आप पूछिए एक का एक। देखिए अगर 12वीं पारी का औसत पूछता तो 9 रन इसमें बढ़ा देना, मैंने 21 और 9 जोड़ देंगे तो 30 रन हो जाता है इसकी 12वीं पारी का औसत, अगर 12वीं पारी का पूछता तो। लेकिन यहाँ तो पूछे कि 11वीं पारी का, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन है, बन रहा है छोटा में, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा सवाल में कि एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 दिया हुआ है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। देखिए अब जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% हो तो सच है। देखिए यहाँ पर जीप है और ये क्या ट्रैक्टर है। जीप का गति है 5
और ट्रैक्टर की गति कितना 2, तो ये 5 जो है 2 का 250% तो है ही। क्लियर है स्टूडेंट? नहीं समझ में आ रही है? चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, तो क्या बोलेंगे, ये 4 जो है इसका कितना परसेंट, 200% है। देखिए दोगुना कहने का मतलब 200%, ठीक है स्टूडेंट। और 3 गुना बोले तो मतलब 300%। तो अब देखिए ये 4 है, ये 2, तो हम लोग क्या बोले, ये दोगुना है, दोगुना मतलब 200% है। तो देखिए ये 5 है, ये 2 है, तो इसका मतलब 5 जो इसका 250% तो है ही। बस ऐसे ही बोला है जब जस्ट समझने के लिए, लड़के वहाँ फंस जाते हैं। रियल में अनुपात में भी तो दिखा ही दिया है कि ये 5 जो है 2 से 250% है भी, और यहाँ पर लिख भी रहा है। लेकिन इससे लिखने से एक चीज़ लाइन में हमको वह हेल्प मिलेगा। लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250%। चलो ठीक है, यहाँ तो हम देख लिया 250% है, लेकिन यहाँ लिखा क्या, जो। अब जो कहने का मतलब जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। स्टूडेंट लड़के यहाँ पढ़ते हैं कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा, तो कौन कर रहा, कार कर रहा, जीप कर रहा, ट्रैक्टर कर रहा है। यहाँ लड़के समझ में नहीं आ पाता। तो आपको हम सबसे आसान तरीका बताते हैं आप समझने के लिए कि किसके बारे में बोल रहा है। देखिए जिसका नाम दो ही चीज़ के बारे में बोलेगा, तो जिसका नाम बाद में बोलेगा ना स्टूडेंट, जो का मतलब वही होता है। और का मतलब ये होता है, जब बोले और का मतलब होता है पहला आदमी, ठीक है। और जो का मतलब होता है दूसरा आदमी। तो देखिए आप यहाँ देखिए क्या बोला, जीप की गति का 250% है, जो। तो जो कहने का मतलब देखिए क्या बोला, यहाँ पहला आदमी लिया जीप, और दूसरा में किसका नाम लिया, ट्रैक्टर का। तो हम आपको क्या बताएं, जो कहने का मतलब दूसरा आदमी, पहला को छोड़ के दूसरा आदमी को जो। तो जो मतलब ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर जो नहीं लिख करके लिखा रहता और 12 घंटे में और लिखा रहता है यहाँ पर, तो इसका मतलब जीप, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जीप हो जाता है। जीप जो है 12 घंटे में 36 किलोमीटर 360 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर से हम रिपीट करते हैं जैसे आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो लिखेगा इसका, जो अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये दूसरे आदमी को संबोधित कर रहा है। ये आपको रीजनिंग में भी मिलेगा स्टूडेंट, जब रीजनिंग पर मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि जो का मतलब फिर दूसरा आदमी होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको। तो ये दूसरा आदमी कौन हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है। तो ट्रैक्टर का चाल निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, चूँकि 12 घंटे में जाता है कितना, 360। तो 1 घंटे में कितना जाएगा स्टूडेंट, 12 से भाग कर देंगे, बढ़ती है 36, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, ट्रैक्टर का चाल हो गया। ओके स्टूडेंट, ट्रैक्टर का चाल हो गया 30 किलोमीटर। अच्छा अब आप यहाँ देखिए, फिर पूछ रहा क्या क्वेश्चन में, कार और जीप का औसत। देखिए कार है और जीप है, कार और जीप का अनुपात कितना दिया हुआ, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 दिया हुआ है। तो कार और जीप का औसत क्या होगा, तो कार और जीप का औसत निकालना होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए कार दिया हुआ 3 और जीप दिया हुआ 5, तो दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कार यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, कार प्लस जीप का औसत आ गया। 2 से डिवाइड करें 8/2 काटेंगे 4, मतलब 4 जो आया वो क्या आया, कार प्लस जीप का औसत आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ करिए देखिए, अब 30 किलोमीटर आ रहा है, किसका चाल, ट्रैक्टर का चाल। और ट्रैक्टर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो लिखिएगा चूंकि 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 30 kg, 30 किलोग्राम, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, इसीलिए कार और जीप का औसत पूछा था। कार और जीप का औसत हम कितना निकाले स्टूडेंट, 4 निकाले। तो 4 बराबर कितना होगा, 2 दूनी के 4, 30 दूनी के 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जीप, कार और जीप का औसत चाल है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब ये मेरा औसत चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेलगाड़ी का सवाल, जिससे जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे आप कवर करोगे ट्रिक के साथ में, बहुत ईजी तरीके के साथ में। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।